नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। आरजी कर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में ट्रेनी डॉक्टर की हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और भतीजे अभिषेक बनर्जी के बीच तनातनी शुरू हो गई है। और अब तो अभिषेक बनर्जी ने बुआ ममता बनर्जी पर ही हमला बोलना भी शुरू कर दिया है। दोनों के बीच तलवारें तो उसी दिन खिंच गई थीं जिस दिन ममता ने आरजी कर के प्रिंसिपल को हटाकर उनका प्रमोशन करके नेशनल मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया था। लेकिन जैसे जैसे ममता सरकार पर मामले को दबाने के आरोप संगीन होते जा रहे हैं, वैसे वैसे अभिषेक बनर्जी के साथ उनके रिश्ते खट्टे होते जा रहे हैं। हालांकि ऐसा कोई पहली बार नहीं हुआ है, लेकिन इस बार तृणमूल कांग्रेस भी दो धड़ों में बंटती हुई नजर आ रही है। एक गुट सांसद अभिषेक बनर्जी के समर्थन में है, जो सरकार के फैसलों का विरोध कर रहा है। वो मानता है कि अगर शुरू से ही सख्ती की जाती तो मामला हाथ से निकलता ही नहीं। और दूसरा गुट मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ है, जो मानता है कि वो जो कर रही हैं वो ठीक कर रही हैं। अभिषेक गुट का मानना है कि ममता बनर्जी ने चापलूसों के चक्कर में सरकार की पूरी साख को ही दांव पर लगा दिया। देखिए, आरजी कर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए दुष्कर्म और फिर हत्या के मामले में टीएमसी सरकार और पश्चिम बंगाल की पुलिस कटघरे में है। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस जेबी पारदीवाला ने तो यहां तक टिप्पणी कर डाली कि हमें कोलकाता पुलिस की भूमिका पर संदेह है। मैंने जांच में ऐसी लापरवाही अपने 30 साल के करियर में कभी नहीं देखी। उन्होंने कहा कि एक पहलू बेहद परेशान करने वाला है। मौत की अननेचुरल डेथ की एंट्री सुबह 10:10 पर दर्ज की गई, लेकिन क्राइम सीन की सुरक्षा, सबूत जुटाने का काम रात 11:30 बजे से शुरू हुआ। तब तक क्या हो रहा था? इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को लताड़ लगाते हुए कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शनों में किसी तरह की कोई बाधा न डाली जाए, न ही प्रदर्शनकारियों पर कोई कार्रवाई की जाए। इन टिप्पणियों के बाद टीएमसी का अंदरूनी झगड़ा अब और सतह पर आ गया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस मामले में सांसद और पार्टी के महासचिव अभिषेक बनर्जी की सलाहों को लगातार दरकिनार किया। इस वजह से पार्टी का एक बड़ा हिस्सा अभिषेक बनर्जी की तरफ चला गया। एक हफ्ते के बाद अभिषेक बनर्जी का एक बयान आया है कि इन 13 दिनों में देश भर में 900 से ज्यादा दुष्कर्म के मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन आप केवल कोलकाता पर बात करना चाहते हैं। क्यों? तो एक हफ्ते से अभिषेक बनर्जी कहां थे? कहा जा रहा है कि ऊपर ऊपर भले सब कुछ ठीक नजर आ रहा हो, लेकिन आरजी कर की घटना के बाद से ममता बनर्जी अपनी पार्टी में विरोधों से जूझ रही हैं। इतनी घृणित घटना के बाद जिस तरह सरकार ने इस पूरे मामले को हैंडल किया, उससे टीएमसी सांसद और मुख्यमंत्री के भतीजे अभिषेक बनर्जी बेहद नाराज हैं। वो पहले दिन से चाहते थे कि सरकार ऐसा एक्शन ले जिससे हर तबके में संदेश जाए कि सरकार महिला सुरक्षा के मामले में किसी तरह का कोई समझौता नहीं करेगी। लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। नतीजा, अभिषेक बनर्जी ने खुद को पूरी तरह से किनारे कर लिया। बुआ भतीजे की इस खटपट के कारण पार्टी के नेता भी दो हिस्सों में बंट गए। आप ध्यान से देखिए तो विपक्ष से लेकर कोर्ट, सामाजिक संगठन और यहां तक कि तृणमूल कांग्रेस के अपने नेता सांसद सुखेंदु शेखर रॉय को देख लीजिए। उनकी तरह के सीनियर नेता सरकार के खिलाफ उतर आए, लेकिन अभिषेक बनर्जी ने चुप्पी साधे रखी। हालात तब और बिगड़ गए जब कोलकाता पुलिस ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करने को लेकर सुखेंदु शेखर रॉय को नोटिस भेज दिया और सुखेंदु शेखर रॉय अपनी ही सरकार की तरफ से भेजे गए नोटिस को रद्द कराने के लिए 19 अगस्त को हाईकोर्ट पहुंच गए। यह बेहद गंभीर मामला है सरकार के अंदरूनी मामलों में। इतना ही नहीं, जिस तरह से मीडिया में इसे लेकर खबरें चली, उसके बाद अभिषेक गुट के मीडिया मैनेजमेंट संभाल रही टीम को साइडलाइन कर दिया गया। ममता बनर्जी की मीडिया टीम खुद पूरे मामले को अपने हाथ में ले लेती है। पार्टी के सूत्रों का कहना है कि ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के बीच पहले मतभेद उस दिन उभरे जिस दिन आरजी कर के प्रिंसिपल का ट्रांसफर हुआ। 14 अगस्त को जब ट्रेनी डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और फिर हत्या की खबर से लोग सदमे और गुस्से में थे, सरकार ने प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष से पहले इस्तीफा लिया और उसी दिन कोलकाता के सबसे प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेज, नेशनल मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया। सारी फजीहत यहीं से शुरू हुई। अगले ही दिन हाई कोर्ट के आदेश के बाद उन्हें लंबी छुट्टी पर भेजना पड़ा।
सूत्र बताते हैं कि अभिषेक बनर्जी प्रिंसिपल के खिलाफ कड़ा एक्शन लेने के पक्ष में थे, लेकिन डॉक्टरों के एक गुट ने मुख्यमंत्री को घेर लिया था। उन्होंने ममता बनर्जी को समझा दिया कि केस इतना बड़ा नहीं है और प्रिंसिपल को नियुक्ति देने से संदेश ये जाएगा कि व्यवस्था पर उनकी पकड़ मजबूत है। लेकिन हुआ एकदम उल्टा। इसके बाद अभिषेक बनर्जी ने खुद को इस विवाद से पूरी तरह अलग कर लिया। उनका मानना था कि पार्टी की छवि सुधारने के लिए कुछ बेरहम फैसले करने जरूरी होते हैं। नतीजा, जब डॉक्टरों के प्रदर्शन के दौरान हॉस्पिटल में तोड़फोड़ हुई तो सांसद अभिषेक बनर्जी ने खुलेआम कड़े एक्शन की मांग कर दी थी। इतना ही नहीं, उन्होंने पुलिस कमिश्नर को फोन करके तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। यह बात ममता बनर्जी को नागवार गुजरी। वो अभिषेक के इस एक्शन से चिढ़ गई। देखिए, ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी की दूरी उस समय और खुलकर सामने आ गई जब मुख्यमंत्री ने घटना के विरोध में एक पदयात्रा निकाली। टीएमसी की पूरी लीडरशिप इस यात्रा में शामिल थी, लेकिन 3 किलोमीटर लंबी इस पदयात्रा में अभिषेक बनर्जी दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आए। ना ही उन्होंने इसमें न शामिल होने के पीछे कोई कारण बताना जरूरी समझा। यह बात है 16 अगस्त की। इसके बाद उन्होंने इस मुद्दे पर एक भी बयान नहीं दिया। ममता समझ गई थी कि इसका संदेश अच्छा नहीं जा रहा है, इसलिए लोगों का ध्यान हटाने के लिए उन्होंने अभिषेक बनर्जी को रैलियों में शामिल होने और जिम्मेदारी संभालने की सलाह दी। इसको भी अभिषेक बनर्जी ने गंभीरता से नहीं लिया, नजरअंदाज कर दिया। यह सब चल ही रहा था कि राज्यसभा के पूर्व सांसद शांतनु सेन ने आरजी कर हॉस्पिटल में महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि वो खुद आरजी कर के छात्र रहे हैं और अब उनकी बेटी भी वहां पढ़ती है, लेकिन 9 अगस्त की घटना के बाद वो समझ नहीं पा रहे हैं कि अपनी बेटी को आरजी कर में नाइट ड्यूटी पर भेजूं या न भेजूं। शांतनु सेन अभिषेक बनर्जी के करीबी माने जाते हैं, इसलिए माना गया कि उन्होंने अभिषेक बनर्जी के इशारे पर सरकार के खिलाफ टिप्पणी की है। नतीजा, बिना अभिषेक बनर्जी से पूछे ममता बनर्जी ने उन्हें टीएमसी के प्रवक्ता पद से हटा दिया। अब सूत्र बताते हैं कि अभिषेक किसी भी तरह से सरकार के बचाव में सक्रिय होने को तैयार नहीं है। नतीजा, ममता बनर्जी को खुद कमान संभालनी पड़ी है। रैलियों और सोशल मीडिया में ममता समर्थक सांसद, मंत्री और नेता ही बयान दे रहे हैं। अभिषेक बनर्जी कहीं नजर नहीं आ रहे। इस बीच खबर आती है कि अभिषेक सितंबर के महीने में आंख की सर्जरी के लिए अमेरिका के न्यूयॉर्क जाने वाले हैं। माना जा रहा है कि सीएम ऑफिस से दरकिनार होने के बाद अभिषेक बनर्जी ने जानबूझकर अमेरिका यात्रा का यह समय चुना है। अब खबर आ रही है कि आरजी कर मेडिकल विवाद से निपटने के बाद ममता बनर्जी संगठन में फेरबदल कर सकती है। सवाल है कि क्या यह अभिषेक बनर्जी के पीठ पीछे होगा या अमेरिका से उनके लौटने के बाद। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।